नाज़रीन, दाता दरबार के उसकी तकरीबात का सिलसिला जारी है, लेकिन जो सबसे मुनफरद चीज़ इस उर्स को बनाती है वो यहाँ की दूध की सबील है। क्योंकि पाकिस्तान दूध की पैदावार में 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि दूध सबील के तौर पर बांटने में लाहौर का पहला नंबर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लाखों लीटर दूध रोज़ाना सबील में बांटा जाता है और लोगों को पिलाया जाता है। मैं इस वक्त दाता दरबार में सबील के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर दूध को जो है मुख्तलिफ अंदाज में लोगों तक, ज़ायरीन तक पहुँचाया जाता है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि लोगों को थैलियों में पैक करने के बाद उन तक दिया जाता है, और दूसरा, लोगों को अगर लोग मीठा दूध पीना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार बनाया गया है, जिसके ज़रिए दूध गिलास में डाल कर लोग पीते हैं। कितने तरीक़ाकार होते हैं और कैसे कैसे दूध जो है वो यहाँ पर पहुँचाया जाता है और कैसे लोगों तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सारा तरीक़ाकार मैं आज आपको बताऊँगा और चलते हैं जाकर अंदर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मिल्क कलेक्शन सेंटर पर और यहाँ पर एक बॉयलर रखा गया है जिसमें तमाम जो गवाले हैं वो तमाम जो इक़्क़तमंद है वो अपना दूध लाकर इस बॉयलर में डालते हैं और इस बॉयलर के में डालने के बाद दूध को आगे शिफ्ट किया जाता है और आगे फर्दर कुछ बॉयलर्स हैं जिनके ज़रिए दूध जो है वो ज़ायरीन तक पहुँचाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन दूध पीने आते हैं उतनी बड़ी तादाद में जो अक़ीदतमंद है वो दूध यहाँ पर लाकर जो है बॉयलर में डाल रहे हैं और लोगों को पहुँचा रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम दूध की सबील के आते में पहुँच चुके हैं और दूध को मुनज़्ज़म अंदाज में और बिल्कुल अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुँचाने के लिए इस बार थोड़ा मैकेनिज़्म बनाया गया है और दूध को बड़ी आसानी के साथ, तेज़ी के साथ लोगों तक पहुँचाने के लिए बेसिकली यहाँ पर 2 सिस्टम लगाए गए हैं। एक पहला सिस्टम जो है वो यहाँ पर दूध की पैकिंग है, जो लोगों को ठंडा दूध एक पैकेट में पैक करने के बाद पहुँचाया जाता है और ये 1 किलो की पैकेज है तकरीबन, और 1 किलो की पैकेट जो है वो दो पैकेट जो है बेसिकली एक ज़ायरीन को यहाँ पर दिए जाते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि जो लोग दूध पीना चाहते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर टैब बनाई गई है और यहाँ पर एक बाकायदा मैकेनिज़्म के ज़रिए दूध यहाँ पर आता है और लोग गिलास में पीने के बाद यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि दूध को किस तरह से, किस मैकेनिज़्म के, किस तरीक़ाकार के तहत मशीनों तक लाया जाता है और मशीन से पैक करने के बाद लोगों तक दिखाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर ऊपर से ख़ुसूसी मनाज़र दिखाऊंगा और वहाँ से आपको तमाम तरह प्रोसीजर भी बताऊंगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं दूध पैकिंग करने वाली प्लांट पर और मेरे करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉयलर रखा गया है और इस बॉयलर में दूध इकट्ठा हो रहा है बेसिकली इस पाइप के ज़रिए, और यहाँ पर पाइप के ज़रिए दूध यहाँ पर बॉयलर इकट्ठे होने के बाद इस मशीन के ज़रिए पैकिंग की तरफ जाता है। यहाँ पर ये एक स्पीड बॉल भी लगा हुआ है जिससे जो दूध की स्पीड है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जी नाज़रीन, ये है वो पैकेजिंग मशीन जिसके ज़रिए लाखों किलो दूध पैकिंग करने के बाद ज़ायरीन तक पहुँचाया जाता है। बेसिकली पाइप के ज़रिए दूध जो है वो इस मशीन में आता है और दोबारा इस दूध में 1 किलो और 25 ग्राम दूध की जो है पैकिंग बनने के बाद ये पैकेट जो है मशीन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद ये दूध ज़ायरीन तक पहुँचाया जाता है। मेरे करीब भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है जो ज़ायरीन की यहाँ पर मौजूद है और अपना दूध लेने के बाद इस रास्ते से रवाना हो रही है, जबकि ये जो रास्ता है इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही मौजूद हैं और करीब ही पुलिस एहलकार भी मौजूद है जो नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो तकरीबन दर्जन के करीब जो खिदमत गुजार हैं वो इस काम में, इस कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं और दूध को जो है वो नूर खुदा को आवाम तक, ज़ायरीन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल साहब मौजूद हैं जो इंचार्ज है इस दूध सबील के, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताते हैं, बड़ा नेकी का काम है कि जो खालिस दूध जो कभी शायद हम सुनने को मिलता है वो आज लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसके पीछे क्या हकीकत है? देखिए भाईजान, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज 1 लीटर 200 रुपये से ऊपर है। ये सरकार की ज़िंदा करामत में से एक अभी भी करामत है जो सदा बहार इंशाल्लाह क़यामत चलेगी कि खालिस दूध एक आप देखें, एक जो लीटर है ज़ायरीन लेके जा रहे हैं। फी ज़ायरीन हम 2 लीटर दे रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों में बैठ कर अपनी अक़ीदत से जो है वो सरकार के लिए दुआ भी करें और इस मुल्क के लिए करें जो इस वक्त हम 2-4 हैं एक मुश्किल दौर से। ये बिल्कुल खालिस दूध है कि हम अगर किसी के घर चीज़ लेके जाएं तो कैसी चीज़ लेके जाते हैं? अच्छी चीज़ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी की पाबंदी तो है नहीं है किसी की
कोई दूध लेके आता है, कोई हमने कोई इस पर पाबंदी तो नहीं, वो खुद सरकार की अकीदत के लिए लाता है, वो इस नियत से लाता है कि मैं अल्लाह के वली के लिए ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत दे, उनके वसासे से मांगना हमने अल्लाह से है। ठीक है जी। कितने लीटर दूध जो है वो 3 दिन में फी दिन है, हम 2 से 3 लाख लीटर जो है हम ज़ायरीन में तकसीम करते हैं। आप देख लें, कोई ऐसा एक सेकंड नहीं है जिससे ये दूध ज़ायरीन में जाता ना हो, कोई ऐसी आवाम नहीं है कि किसी चीज़ के लिए रुका हो। मशीन कब से स्टार्ट की है, क्योंकि पहले तो दूध बड़ा ज़ाया होता था? मशीन हमें 5 साल हो गए हैं। इससे पहले हम गिलासों में ऐसे दिया करते थे, आधा दूध डालते थे, आधा गिर जाता था राज की बात। अब ये देखें, कोई इसमें ज़ाया होने का 0% चांस भी नहीं है। 24 घंटे ये सबील जारी रहती है? ये रात 2 बजे तक चलती है। सुबह कितने बजे शुरू हो जाती है? फिर सुबह 11 बजे शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बता दें कि बड़ी मिकदार में दूध यहाँ आता है। जी जी। तो बड़ी खालस दूध भी होता है, तो ये खालस दूध पूरा साल क्यों नहीं मिलता? ये इतना पाक दूध है, इतना खालस दूध है, यहाँ कोई बीमार भी हो ना, वो भी पिए वो भी ठीक हो जाता है। तो तंदुरुस्त तो वैसे ही तंदुरुस्त होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पकीज़ा दूध है, ये फैज़ वाला दूध है। ये आप देख लें, 971 साल हो गए हैं ये सबील लग रही है, और जैसे जैसे ये दिन आगे आ रहे हैं वैसे वैसे ये जो ना मकदार जो ना बढ़ रही है इसकी। ठीक है, और बहुत खालस है, और पूरे पाकिस्तान से यहाँ दूध आता है। कराची से, बैस कनूनी से जहाज़ पर दूध भेजते हैं और यहाँ से लेकर आगे आते हैं। आप सिर्फ अपनी भैंसों का दूध यहाँ लेके आते हैं या अपनी जो लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उनका भी दूध यहाँ नहीं, सारे आते हैं, जितने लाहौर के गिरद नो है ना, वहाँ से जितने गांव हैं सब लेके आते हैं। उनको हम पैगाम देते हैं, जाकर दाता हजूर का पैगाम देते हैं। 3 महीने से पहले शुरू हो जाता है ये पूरे। आपकी खिदमत क्या होती है? हमारी खिदमत यहाँ मेहमानों को दूध पिलाना और इंतज़ामिया में देखभाल करना, कोई किसी को तंग ना करे, कोई परेशान ना हो, किसी मेहमान की दिल आज़ारी ना हो। उनको जितनी मकदार में दूध चाहिए उनको हम फराम करें। अब ये मशीन लगी हुई है, यहाँ से 1 मिनट में 80 थैलियाँ निकलती हैं। केजी इसमें होता है कि जिसको जितना भी चाहिए, जितनी थैलियाँ चाहिए, किसी को ये नहीं, रुकावट नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि 3 दिन के अंदर कोई दूध ऐसा हो गया कि दूध ख़त्म हो गया हो, या दूध नहीं ख़त्म नहीं होता? ये जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखें, ये कुआँ है या दरिया है, समुंदर, वो कभी बंद तो नहीं ना होता। ये नहरों का, जन्नत की नहरों का दूध है, यहाँ ख़त्म नहीं हो सकता, क़यामत तक नहीं ख़त्म हो सकता। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो राजीन, आपने गुफ्तगू जानी कि उनका अकीदा है कि दूध यहाँ पर ख़त्म कभी नहीं हो सकता, और जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है दूध की मिकदार में भी उसी तरह इजाफा होता चला जाएगा, और जो दूध यहाँ पर जो लोग पीते हैं इतना बरकत होता है कि लोग शफायाब होते हैं। और इसी तरह दूध की जो सबील है आने वाले कई सालों तक, और उनका ये अकीदा है कि क़यामत तक ये सबील इसी तरह जारी रहेगी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।